आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ताकत, रहमदिली और दौलत के असल मतलब को समझाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से दिलों को बदलती आ रही है। तो किसी दूर के मुल्क में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था जो अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। तो सबसे पहले उस बादशाह और उसकी दौलत की बात करते हैं। देखने में तो उस बादशाह के पास वो सब कुछ था जिसका कोई सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। सोचिए जरा, उसके खजानों में सोना बहता था, उसके पास बेशुमार फौज थी और रहने के लिए एक अजीम और शान महल। मगर इतनी शान और शौकत के बावजूद उसके दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, लेकिन उस बादशाह की सारी दौलत में जो सबसे कीमती चीज थी ना, वो थी उसकी इकलौती बेटी शहजादी नूर। वो जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा नेक दिल थी। हर रोज वो महल के बाग से अपने शहर को देखती और बस एक ही सवाल उसके जहन में गूंजता रहता, इतनी गुर्बत क्यों है जब महल इतना अमीर है। और फिर एक दिन उस सल्तनत में एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन शहर के बाजार में एक फकीर नजर आया, जिस्म पर पुराने कपड़े, पांव में जूते नहीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी, एक अनोखी रोशनी थी। वो बाजार में बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, जो खुद को पहचान ले वही असल में अमीर होता है। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और आगे बढ़ जाते, लेकिन शहजादी वो वहीं रुक गई। तो शहजादी ने उस फकीर को महल में बुलवाया। बादशाह ने जब उसको देखा तो पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने खुश क्यों हो? फकीर बस मुस्कुराया और बहुत सुकून से बोला, बादशाह सलामत, मेरे पास लालच नहीं है, बस इसलिए मैं अमीर हूं। ये सुनकर बादशाह एकदम खामोश हो गया। फिर फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, शहजादी का दिल बहुत साफ है, लेकिन इन्हें यह समझना होगा कि असली खुशी महल की दीवारों में नहीं, लोगों को कुछ देने से मिलती है। फकीर के इन अल्फाज ने शहजादी के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उसने उसी वक्त एक अहम फैसला कर लिया। अगले दिन शहजादी ने आम से कपड़े पहने और फकीर के साथ शहर निकल गई। वहां उसने वो मंजर देखे जो महल से कभी नजर नहीं आए थे। भूखे बच्चे, लाचार बीमार बुजुर्ग और दिन रात मेहनत करती हुई माएं। और फिर उसने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया, दवाई दी, उनके आंसू पोंछे। और उस दिन शहजादी ने जिंदगी में पहली बार अपने दिल में एक सच्ची खुशी महसूस की। जब शाम हुई तो फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, देखा शहजादी, असल दौलत तो लेने में नहीं, देने में है। इस एक दिन के तजुर्बे के बाद शहजादी महल तो वापस आई, लेकिन अब वो पहले जैसी शहजादी नहीं रही थी। उसने महल वापस आकर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, असल बादशाही खजाने जमा करने में नहीं, लोगों के दिल जीतने में है। अपनी बेटी के मुंह से ये हिकमत की बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन फकीर को ढूंढने का हुक्म दिया, मगर वो फकीर जैसे आया था वैसे ही गायब हो चुका था। बस पीछे सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, जो अपनी ताकत को रहमत बना दे वही असल बादशाह होता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बादशाह वाकई एक असल बादशाह बन गया। महल के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा के लिए खुल गए और शहजादी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। और लोग आज तक कहते हैं कि वो फकीर सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि वो खुद एक पैगाम था। एक पैगाम जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी असल दौलत